जय श्री गणेश। देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी पाताल लोक में योग निद्रा पर चले जाते हैं। राजा बलि को वचन देकर विष्णु भगवान 4 महीने पाताल लोक में रहते हैं। माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर विष्णु भगवान को मुक्त करवाया है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आप सभी को आज सुनाते हैं देवसैनी एकादशी की कहानी। भगवान विष्णु जी 4 महीने योग निद्रा पर किस कारण से गए थे और कहां पर गए थे, तो चलिए इसकी कहानी आप सभी को सुनाते हैं। कहानी पूरा सुनिएगा दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवसैनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल देवसैनी एकादशी 6 जून दिन पड़ रहा है रविवार। इस दिन देवसैनी एकादशी का व्रत है। इसी दिन से भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद पूरी सृष्टि की बागडोर जो भगवान शिव जी अपने हाथों में लेते हैं। इस अवधि को चतुर्मास या चौमासा भी कहा जाता है और इस दौरान सारे मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। और इस दौरान हवन यज्ञ तप करना, पूजा पाठ करना, दान करना, इन सभी कामों का बहुत ही शुभ माना जाता है। और मान्यता है कि देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु जी पाताल लोक में निवास करते हैं और वो योग निद्रा में होते हैं, यानी पूरे चतुर्मास तक श्री हरि पाताल लोक में निवास करते हैं। इसके पीछे की बहुत ही पौराणिक और रोचक कहानी है, तो चलिए आप सभी सुनिए। कथा के अनुसार वामन अवतार में भगवान विष्णु जी असुरों के राजा बलि के पास पहुंचते हैं और 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। शुक्राचार्य बलि को मना करते हैं, लेकिन बलि के समक्ष कोई भी व्यक्ति जो भी वस्तु मांगता था उसे वो दान में अवश्य मिल जाती थी और वो अपने दान पुण्य के लिए बहुत ही लोकप्रिय था। वामन देव ने 2 पग भूमि, पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रख लिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान वामन देव वास्तविक स्वरूप में आए और भगवान विष्णु जी ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। इससे पूर्व उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि कलयुग के अंत तक वहां तुम निवास करोगे। तब बलि ने भगवान विष्णु जी से कहा कि वह चाहता है कि जब भी मैं सोकर उठूं तो आपके दर्शन हमें साक्षात हो। आप पाताल लोक की शत्रुओं से हमें रक्षा करें। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु जी ने उसे वरदान दिया और उसके साथ पाताल लोक में चले गए। वैकुंठ लोक नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी जी घबरा गई। काफी समय बीत जाने पर जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नहीं पहुंचे तो सभी देवता सहित देवतागण चिंतित हो गए। सभी देवियां चिंतित हो गई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी जी को उपाय बताया। उसको मानकर माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने पहले राजा बलि को राखी बांधी, उसके बाद पूरी बातें बताई। उन्होंने बलि को भाई बनाकर कहा, तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से बैकुंठ भेज दो। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो चतुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि ने कहा, आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं तो कुछ दिन और पाताल लोक में रहें और हमें सेवा करने का मौका दें। रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी पाताल लोक में रहे और फिर देव उठनी एकादशी पर वो बैकुंठ धाम पर आ गए। इस कारण से चतुर्मास कहा जाता है इन 4 महीने को और उसके बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी अपने योग निद्रा से देव उठनी एकादशी के दिन वो जाग जाते हैं। तो ये थी उनके चतुर्मास में योग निद्रा में जाने की चतुर्मास की कहानी। दोस्तों कैसी लगी आप सभी को कि देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी कहाँ जाते हैं। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं दोस्तों तो आप सभी सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लिया करिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।